हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस अमेजिंग बैच विश्व बैच फॉर जेई एडवांस। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से और बहुत मन से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करते रहिए बिकॉज जेई एडवांस ओनली मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, नए नए सवाल आपके सामने आएंगे, आपकी कलम चलनी चाहिए। सिंस लेक्चर रिकॉर्डेड रखने का कारण भी यही है। ठीक है, लेक्चर जो रिकॉर्डेड आपको दिए जा रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि आपके सामने सवाल आए तो आप एक जल्दबाजी में ना हो सवाल सॉल्व करने की। आपके पास में टाइम है, आप वीडियो पॉज कीजिए, आप उसको अपना टाइम लेकर उस सवाल को एक थॉट दीजिए कि मैं ऐसे सोचता हूं, शायद ये ऐसे होगा। ठीक है, अगर वो थॉट से सवाल सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। और जो सवाल आपसे सॉल्व हो गया उसका सॉल्यूशन आप मत देखिए। ठीक है, या बहुत तेजी में आगे आप स्किप कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेटा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जिस पे जेई एडवांस हर साल एक सवाल तो पूछता ही है। कभी इंटीजर टाइप में पूछ लेता है, मतलब न्यूमेरिकल में, कभी आप मल्टीपल करेक्ट में। ठीक है, तो ये सवाल आता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और आसान सा ही सवाल आता है। वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपने मेंस के लिए प्रिपरेशन की है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आप एडवांस के लिए भी आसानी से सवालों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्रू सॉरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट देखेंगे और जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज मुझे अच्छे लगेंगे या लगे हैं वो मैं लेके आया हूं, और कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए भी रखेंगे। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट, जब आपका खुद का पेन चले तो थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए। चलिए जी, ये रहा मैच दी कॉलम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखने में बहुत ही डरावना सा। टेक ए पॉज, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए भाई, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, वैसे दिखने में तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ में आया? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इस टाइप के सवालों में ये नहीं होता कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यहां तक पहुंचो, नहीं जी। इसको आप डेरिवेटिव के थ्रू, समझ में आया? किसके थ्रू? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन एक जगह आके मिलते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि अगर ये वाला फंक्शन है कुछ एक्स और वाई में तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ध्यान से देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखी हुई है, तो वी नीड नॉट टू सॉल्व दिस, जस्ट हम उसको डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग देख सकते हैं फटाफट। चलिए एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, मैंने जगह बना ली है जी। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी बना ली और तुम्हारे दिलों में भी बना ली डायलॉग। सर ये देख रहे हो, x इंटू वाई माइनस एल एन वाई बराबर 1 है। इसको डिफरेंशिएट करते करते हमें यहां तक पहुंच रहा है, बोल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। भैया चलो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश। ठीक है, माइनस साइन के बाद में एल एन वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश बराबर 1 का डेरिवेटिव 0। मेरे ख्याल से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक गया है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही एलसीएम लोगे सर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश वाई माइनस वाई डैश बराबर 0। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लीज। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज 2y वाई डैश, इसका डेरिवेटिव आराम से देखना, x का डेरिवेटिव 1 तो y डैश y एज इट इज, फिर x एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, और फिर x y डैश एज इट इज हो गया y, इस y का डेरिवेटिव आएगा y डैश, देखते रहना, और माइनस y डबल डैश बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन आ गया सर, दिस इज 3y डैश y प्लस, जिस फॉर्म में वो लिखना चाह रहा है, x कॉमन लिया उसने कहीं से। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा सर, y डबल डैश y प्लस y डैश का होल स्क्वायर और माइनस y डबल डैश बराबर 0, है ना? तो ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई। यहां पर एक टर्म चाहिए जिसमें k की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, तो ये हमारा k हो गया सर, k बराबर 3। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी, दिस इज योर s। ठीक है बेटा, हाँ सवाल आसान है बट यस, इसको पैराग्राफ में डालकर थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। फटाफट स्टार्ट करो। चलिए अगले वाला पार्ट देख लेते हैं, हाँ है ना, मतलब सेकंड पार्ट के बारे में सोचिए इसको फटाफट आप। तो अगर आप सेकंड पार्ट के बारे में सोचने के लिए जाएंगे, ठीक है, अगर आप सेकंड पार्ट के बारे में सोचने के लिए जाएंगे तो क्या बोल रहा है, जरा ध्यान सुनना।
सो सेकंड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया है, x बराबर साइन टी है और y बराबर a e की पावर में t रूट टू, b की पावर में भी b इंटू e की पावर में t रूट टू सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और k की वैल्यू फिर से बतानी है सर, सेम कहानी बट अब की बार थोड़ा सा अलग। तो x बराबर हो गया जी साइन t, और आप बोल सकते हो y बराबर, ऑब्वियसली इसमें से आप दोनों फंक्शन e की पावर वाली जो टर्म है वो सेम है तो वो कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ई की पावर में t रूट टू। आई होप यू गॉट दिस, ये ठीक है क्या? अब हमें dy बाई डी एक्स बनाओ, क्योंकि ये जो चीजें आपको दिख रही है ये क्या है, डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव जो dy बाई डी एक्स होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, वो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, तो ये t पर डिपेंड कर रहा है, ये t पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स, मतलब आप ऐसे सोचोगे तो सर हम ये बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आंसर इज यस। सर इस पूरे का डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर सेम समथिंग, और पावर का डिफरेंशिएशन आएगा तो दैट इज रूट टू, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। साइन टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर? दिस इज कॉस टी। कैसा लग रहा है ना? बट अगर आप ध्यान से इस रिलेशन को देखोगे तो इसमें टी का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आई कि मैं अब इसका जो अगला स्टेप सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि एलिमिनेट टी, टी को गायब कर दीजिए प्लीज। जैसे टी गायब होगा तभी कुछ बढ़िया बन के आएगा, तभी हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचेंगे। अभी हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ आया, मैंने कहा ठीक है भाई, देख जहां पर तुझे ये वाली चीज दिख रही है, ठीक है, छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन है, उसकी जगह आप y लिख सकते हो, तो ये लिखा हुआ है बेटा रूट टू और ये लिखा हुआ y। जहां पर आपको cos t दिख रहा है, क्या हम cos t को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं? है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और लिखने में भी कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो आप इसको सॉल्व करते हो तो मॉड cos t आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो t कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ और फर्स्ट, मॉड cos t मतलब cos t पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर आपको साइन स्क्वायर टी दिख रहा है वहां पर आप x लिख सकते हो, है ना, मतलब जहां पे साइन टी दिख रहा है वहां पर x, तो ये लिखा हुआ है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो खेल जो है वो यहां तक पहुंच गया है। लेफ्ट हैंड साइड में जिसको आप बोल रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, उसको आप बोल सकते हो y डैश, यहां पे आ जाएगा सर रूट टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने से पहले देख लो, रूट वूट गायब कर लो, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, इधर जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, आसान है, और ये कितना हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखना, थॉट प्रोसेस समझ में आया कि कैसे इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। दिखने में डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सर। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x y डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y डैश, और y डैश का डेरिवेटिव इज y डबल डैश, और यहां पे हो जाएगा सर 4y y डैश। क्या चाह रहे हैं भैया, कैसी शक्ल बनाना चाह रहे हैं? ऐसी शक्ल बनाना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा, एक y डैश आप उड़ा सकते हैं, यहां से एक y डैश, ये y डैश और ये y डैश गया, तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश, साथ में एक 2 है, तो ये 2 और ये 2 और ये वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में सर ये लिखा हुआ है एक्स वाई डैश और बराबर 2 इंटू वाई, तो यहां पर वो बोल रहा है कि सर ये अब की बार आपका k है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन Q हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, अगले वाला आ जाओ, अगले वाला भी कुछ ऐसा ही है, देख लो एक बार। ठीक है, सी पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है सर, लेट अस सी। सी पार्ट में लेट अस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला काम ऐसे है नहीं। ठीक है जी, आ जाओ भाई, फिर से इतना पार्ट, सॉरी फिल, हाँ ठीक है, आ जाओ। अब कैपिटल एफ एक्स दे रखा है, तीन फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है फॉर ऑल रियल एक्स वेयर एफ एक्स जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सम पॉइंट एक्स नॉट, ये वाली जानकारी आपको दे रखी है। एच ये वाली चीज है। अच्छा, एफ डैश की वैल्यू दे रखी है इतना टाइम्स एक्स नॉट, और ये वाली चीज आपको दे रखी है। ठीक है, वापस एक सिंपल सी चीज में डाटा फिल करवा रहा है, मतलब
दो तीन छोटे छोटे सवालों से मिलकर उसने एक थोड़ा लेंदी टाइप का सवाल बना दिया। ऐसा भी सवाल जे एडवांस में आते हैं कैलकुलेशन वाले। आ जाइए प्लीज। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स नॉट दिख रहा है, एफ डैश एक्स नॉट दिख रहा है। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स बराबर एक बार में एक डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा सर, फिर दूसरे वाले में एफ एक्स, फिर ये आ जाएगा जी डैश एक्स, और ये हो जाएगा एच एक्स, फिर क्या आ जाएगा सर आपके पास में एफ एक्स जी एक्स, और एच एक्स का डेरिवेटिव इज एच डैश एक्स। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। यहीं पर देखो ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, मैंने एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दिया। ये लो सर, ये तो सब जगह हो गया, ये तो काम बढ़िया हो गया सर एकदम, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप संभाल लोगे। ये एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू है 21 एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू है 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। आगे आ जाइए, जी डैश की जगह आप पुट करोगे तो ये वाली चीज आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 7 टाइम्स जी ऑफ एक्स नॉट और एच ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, आसान है। और सिमिलरली सर लास्ट में आप क्या करोगे, एच डैश एक्स नॉट की जगह के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट पुट करोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन में के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर ये तीनों टर्म्स कौन से वाली, एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट और एक्स एच ऑफ एक्स नॉट। ये तो सब में से कॉमन आ गया। यहां पर जो आपके पास कोफिशिएंट बचा सर, ये बचा 4, यहां क्या बचा -7, है ना, और यहां क्या बचा सर के। ये और ये बराबर है, कैसे पता सर, ये दे तो रखे, दोनों बराबर तो दे रखे। अगर ये हमेशा बराबर है तो एक्स की जगह एक्स नॉट रखने पर भी बराबर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके पास में यहां से एक कहानी बन गई, और वो कहानी क्या है, दैट इज 21 बराबर के -3, 21 की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू आ गई सर 24, है ना, के की वैल्यू आ गई 24। ये रहा पी, मैं सोचू 24 तो ऑप्शन पे नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अगला जो पार्ट है वो भी यही देख लेते हैं, ठीक है। लेट एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन उसने बोला, ठीक है, और वेयर एन बीइंग ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है इंटीजर में। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन फॉर ऑल, मतलब ए और बी की सारी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आ जाओ भाई, अगर एफ एक्स आपके पास में, ध्यान सुनना, अगर एफ एक्स आपके पास में एक्स की पावर एन है तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, दिस इज एन एक्स की पावर एन -1। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो एफ डैश ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो एक्स की जगह ए प्लस बी, तो एन इंटू ए प्लस बी की पावर एन -1, और एफ डैश ए कितना हो जाएगा, तो दिस इज एन इंटू ए की पावर एन -1, और ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज एन इंटू बी की पावर एन -1। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जिस पर ये वाली चीज वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एन की इंटीग्रल वैल्यू या जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एन की वैल्यू 2 रखूं तो एन की वैल्यू 2 रखते ही लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, a प्लस बी की पावर 2 - 1 दैट इज 1, और यहां क्या बन जाएगा सर, दिस इज a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। सेटिस्फाई कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर n की वैल्यू 3 रखने पर नहीं करेगा, बिकॉज ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत बात। n की वैल्यू 1 रखने पर सर, n की वैल्यू 1 रखने पर यहां पर चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही। देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 रखने पर ये इसकी पावर 0 दैट इज 1, a की पावर 0, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 2 बराबर 1 नहीं होता। तो a की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसको देखकर जनरली ऐसा ही लगता है कि a की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब आप इसमें बच गए, ठीक है, थोड़ा सा जे एडवांस का टच आपको दिया गया है कि हाँ आप बच गए, बिकॉज ध्यान से देखो उसने पूछा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, एन की कितनी वैल्यूज सेटिस्फाई करती हुई दिखाई दे रही है इस चीज को। बट जब मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो वो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, 2 के अलावा 3 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा। नॉन नेगेटिव में एक इंटीजर 0 भी आता है।
जब मैं बच्चों को यहां पर n बराबर 0 रखने के लिए बोलता हूं तो वो बोलते हैं सर कहां सेटिस्फाई कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी 1/a प्लस बी और राइट हैंड साइड बन जाएगी 1/a प्लस 1/b। सर ये हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी बराबर हो सकते हैं। उसने बोला हमेशा, तो मैंने कहा देख n बराबर 0 में एक जोरदार चीज ये है कि आपको n बराबर 0 यहां नहीं वहां रखना है। अगर मान लो इसी में मैं आपसे पूछूं कि n बराबर 0 है तो fx कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर n बराबर 0 है तो fx कितना आ जाएगा? सर fx हमारे पास में आ जाएगा n की वैल्यू 0 तो x की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, हाँ है ना? और वैसे भी वो जो a और b रखवा रहा है अभी डोमेन के अंदर वो सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डेरिवेट करने के लिए बोलूं तो f डैश x बराबर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 0। तो अब आप सोचो कि f डैश a प्लस b क्या आएगा? सर ये भी 0। f डैश a क्या आएगा? ये भी 0। f डैश b क्या आएगा? ये भी 0। तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो n बराबर 0 इस रास्ते से सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n सेटिस्फाइंग इज, एक n बराबर 0 और एक n बराबर 2, दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो गया? Q। आई होप ये आपको पूरा मैच दी कॉलम समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा है। पहले वाले का S, दूसरे वाले का फिर से Q, तीसरे वाले का P, फिर Q। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि पाया गया है, देखा गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द फेवरेट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ आईआईटी जेईई। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल वो बहुत पूछ रहे हैं। आ जाइए, ए फंक्शन इज डिफाइंड ऑन -π/2 से π/2 द रियल वैल्यूज एंड हैज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। एक फंक्शन fx है जिसका इंटीग्रेशन ये दे रखा है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है सर? प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो मतलब आप ये बोल सकते हो fx का इंटीग्रेशन इज कैपिटल Fx, आपको ये दे रखा है। एंड हैज प्रिमिटिव मतलब fx का इंटीग्रेशन ये है। ठीक है जी, सच दैट इस चीज को फॉलो कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बात को बोलने का एक तरीका और भी है कि fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx है। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो स्मॉल fx जो है वो कैपिटल F के डेरिवेटिव के बराबर है। ठीक है जी, है ना? तो अब आप एक काम कीजिए, स्मॉल fx आपको पता करना है। तो देख लो इस पूरे में स्मॉल fx आ रहा है, कैपिटल Fx आ रहा है। अब कैपिटल Fx की जगह आप चाहो तो इंटीग्रेशन लिख सकते हो, बट सर एक fx और उसके अंदर उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का खुद का इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती है ना आपको। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक बार fx की जगह ये वाली चीज रखना स्टार्ट करेंगे। तो fx की जगह मैंने क्या रख दिया? कैपिटल F डैश x प्लस cos x इंटू कैपिटल Fx बराबर साइन 2x अपॉन, ये हो जाएगा सर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं सही चल रहा हूं? तो आंसर है सर यस। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है जहां पर आपको डेरिवेटिव दिखे वहां पर आप dy बाई dx लिख दीजिए। यहां पर तो cos x है ही, fx की जगह y लिख दीजिए। पहले हम कैपिटल Fx सॉल्व कर रहे हैं। सर ये लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिखाई दे रही है। ये बन गई सर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, दैट इज e की पावर cos x dx। तो सर ये आ जाएगा e की पावर sin x, है ना? अब अगर मान लो मैं इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको बोलूं तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर sin x इंटू y बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो ये आ जाएगा सर e की पावर sin x इंटू साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है ना? अब सर लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है। नाउ इस साइड में आ जाइए, इस साइड में क्या बचा भाई? राइट हैंड साइड। तो ये बचा सर e की पावर साइन एक्स है ना, e की पावर साइन एक्स। सर इधर से सॉल्यूशन देख रहे होगा, अरे मेरे को लगा किसी का फोन आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है सर साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सर ये वाला पार्ट तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है नहीं, इसको हमें सॉल्व करना है। और इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सी कहानी है। साइन 2x की जगह है, कितने लोगों को 2 sin x cos x दिखाई दे रहा है? सर वो तो दिख ही रहा है,
वो तो दिखता ही है। तो मैंने कहा देख सारा फंक्शन तुझे साइन एक्स में dx के साथ cos x मल्टीप्लीकेशन में है, और अब वो क्या तुझे फोन करके बताएगा कि भाई तू एक काम कर साइन एक्स को t बोल दे? मतलब सवाल खुद फोन करे तुम्हें, इस चक्कर में बैठे हो क्या? सर राइट हैंड साइड की बात करते ये आ जाएगा e की पावर t, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और cos x dx जो है वो किस में चला जाएगा सर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx की जगह आप लिख दीजिए dt। मैंने कहा वाह यार। अब जरा देखना ये कौन सी फॉर्म बन गई सर, ये वो बन गई हो ना हो वो ना हो। सर ये क्या पंगा है, हो ना हो वो ना हो, है ना? कभी भी आपको इंटीग्रल साइन के साथ, इंटीग्रल साइन के अंदर e की पावर x बैठा हुआ दिखाई दे या e की पावर t बैठा हुआ दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं, नोट करके मैं आपको बता दूं कि हम इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं कि e की पावर समथिंग या e की पावर x बोल दो, अभी x में लिख रहा हूं फॉर्मूला, और यहां पर होता है एक फंक्शन fx और साथ में उसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा हम बना लेते हैं तो इस इंटीग्रेशन का सीधा आंसर आता है e की पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब e की पावर अलग करने के बाद में एक फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव, इसका डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना? और ये फॉर्म याद रखनी भी बहुत जरूरी है। क्लास में हमने इसी फॉर्म, इसी तरीके से देखा था, हो ना हो वो ना हो फॉर्म से। वरना आपको फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक पार्ट में मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, दूसरे पार्ट को होल्ड करना पड़ेगा, फिर कैंसिलेशन होंगे। इससे बढ़िया डायरेक्टली आप ये वाली स्ट्रक्चर बनाइए। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, 2 बाहर, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। खेल खत्म, साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको? सर हमने बस एक छोटा सा चेंज किया, ये जो t+1 है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना इन इंटीग्रेशन या फिर इन होल मैथमेटिक्स एज ए पॉइंट, मतलब सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या कलाकारी की जरा देखना सामने, मैंने उस t को लिखा t+1 -1, और ऐसा करते ही भैया सिस्टम हो गया हैंग। समझे कि नहीं समझे? तो t+1 को t+1 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो t+1 डिवाइडेड बाई t+1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 एक बार t+1, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, वैसे तो मुझे माइनस में ऐसे लिखना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अब हाँ, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इसके t+1 के नीचे ये पूरा और -1 के नीचे ये पूरा। अब अगर ये आपका f है, हाँ तो ये f डैश है, हाँ माइनस साइन को इंक्लूड करते हुए fx प्लस f डैश x। डायरेक्टली इंटीग्रेशन बता दीजिए सर, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ t, या f ऑफ x बोल दो, यहाँ पे f ऑफ t है तो, और सर ये हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां पर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, e की पावर साइन x इंटू वाई। अब सर हमें भी कोई शौक थोड़ी है कि साइन x हम ना लिखे, तो t को हटाइए साइन x को लाइए। ठीक है, तो ये जो आपके पास t दिखाई दे रहा है, इस t को हटाइए, यहां से साइन x को लाइए, तो e की पावर में यहां पर भी साइन x और यहां पर भी साइन x। ठीक है, अब सर ये हो गया हमारा एक बढ़िया सा आंसर। क्या चाहते हैं भैया देख लेते हैं। कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि नहीं? अच्छा ओ भाई, अभी तो आधी कहानी आई है, स्मॉल fx आया है, अब हमें कैपिटल fx निकालना है। समझ में? अब हमारे पास में क्या है, सॉरी हमारे पास में यहां से जो y निकल के आया, आप ध्यान से देखो, आपने y किसको बोला था, आपने कैपिटल fx को निकाला था y। ठीक है, तो ये जो आपको y दिख रहा है ना, ये जो y दिख रहा है, दिस y इज कैपिटल fx, एंड द ओरिजिनल क्वेश्चन इज आपको चाहिए स्मॉल fx। स्मॉल fx कैसे आएगा सर? कैपिटल fx को डिफरेंशिएट करने से। कैसे पता सर आपको? ये देखो, कैपिटल fx का डेरिवेटिव इज स्मॉल fx। मतलब सर अभी भी एक चीज और बची है। मैंने कहा हाँ भाई, क्या बची है जल्दी से बता दे। तो बोले सर इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा हाँ, एक काम करो, e की पावर साइन x से डिवाइड कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो जैसे ही मैं इसमें डिवाइड करता हूं e की पावर साइन x से, तो वहां पे आ जाएगा y, एंड दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस साइन x, है ना? ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब c अपॉन e की पावर 2, e की पावर साइन x लिख दो, या फिर c इंटू
e की पावर माइनस साइन एक्स लिख दो। एक ही बात है, इसको डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो y बराबर, या फिर y नहीं, कैपिटल एफ एक्स लिख रहा हूं y की जगह, ठीक है ना। दिस इज 2/1 प्लस साइन एक्स, देख लेना भाई, है ना, 2/1 प्लस साइन एक्स, सी e की पावर माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट कर दो फटाफट। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट तो यहां पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, और वही एफ डैश एक्स आपका स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। 2 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव इज -2/1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कॉस एक्स, और सी एज इट इज, ई की पावर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब ये एज इट इज, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और यहां पर एक आ जाएगा सर माइनस। ठीक है, अब देख ले कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है। तो -2 cos x अपॉन -2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस सी, ये वाला सेट बैठ रहा है सर। ऑप्शन सी एकदम फिट बैठ रहा है ना, देख लेना भाई। तो ये हमारे पास में एफ एक्स आ गया। बहुत बढ़िया हुआ इसने ऑप्शन में, या फिर किसी ने जल्दबाजी करके एक ऑप्शन में उसको, वैसे सवाल को अगर और थोड़ा सा एरर करने वाला, बच्चों से एरर हो ऐसा अगर बनाना जाए, तो ये वाला जो आपका आंसर आया ना कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स भी एक ऑप्शन में होना चाहिए, ताकि, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं, फटाफट वो ऑप्शन दिखा, टिक किया, आगे बढ़ा, ये भूल ही गई कि पूछा क्या था। चलिए भाई, अगला सवाल देखकर ही, ऐसी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा है कि सर ऑब्वियसली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किस चीज का सवाल है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। प्लीज आप इसको अच्छे से सोच कर सॉल्व कीजिए। लो भैया साइड में हट जाता हूं, पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, आराम से देखना, ठीक है, आ जाइए। दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई एल एन वाई डी एक्स, देखते रहना, कुछ कुछ आपको ऑप्शन से भी हिंट लग रहा होगा क्या चल रही है कहानी, ठीक है ना। cos x आ रहा है, sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव x क्यूब होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई एक्स क्यूब, तो वाई एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा 2 साइन एक्स डी एक्स। इस टर्म में वाई एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो 2 साइन एक्स डी एक्स, और मैंने वाई एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहां बचेगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स। है ना, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे समझ में आ रही है, हाँ सर, दोनों जगह अगर dx है, यहां पर dy होगा दोस्तों। थोड़ी सी एक काला खट्टा सिचुएशन है, जो हमारे भैया हैं ऑपरेटर छाप रहे होते हैं, तो कई कई बार किसी के ख्यालों में होते हैं, खो न जाए ये, है ना, dy आएगा, बिल्कुल सही। सर आपको कैसे पता चला? मैं कहा इतनी गणित पढ़ाई तो समझ में आ ही जाएगा ना, क्योंकि ये जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा तो एक पार्ट का डिफरेंशिएशन, x की टर्म का डेरिवेटिव हो रहा है, तो इधर y की टर्म का डेरिवेटिव हो तो dy भी आएगा, ठीक है, हाँ, सब में dx 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 सही जा रहा है। चलिए यहां पहुंच गए, प्लीज सोचिए ध्यान से, यहां पर भी अभी भी सोचने वाला जो आपका एक बोलते हैं ना अल्ट्रा एज जो बचा हुआ है, वो अभी भी है। फटाफट सोच के बताओ कि क्या बनेगा। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये 2 कहां से लेके आओगे? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जरा देखना कितना जोरदार सिचुएशन है। इसमें से एक एक्स अंदर भेज दिया तो यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आपने एक एक्स अंदर भेजा तो पावर अब 3 से 2 हो गई है ना। अब देखो u इंटू वी रूल वाली चीज सोचना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, और आए अरे वाह, माई मिस्टेक। मैं अपनी चलाकारी के लिए या अपनी ज्यादा बादामी बुद्धि के लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूं। ये यहाँ पे एक्स ही है भाई, हाँ भैया एकदम काले खट्टे सिचुएशन में नहीं थे, आपके जो गुरुजी हैं वो किसी और की सिचुएशन में है। हाँ सवाल एकदम ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मैंने क्या है, बादामी बुद्धि होती है, ज्यादा लगा देते हो आप, ज्यादा तेज चला देते हो, तो वही हुआ, ज्यादा तेज हो रहे हो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज
2x dx, साइन x ही है, मुझे लगा यहाँ पे साइन y है, ठीक है, ज्यादा सोच लिया मैंने, तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x dx। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो, मतलब आप यहां से 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x dx ये लिख लो, ठीक है। हाँ, और ये लिखा हुआ है सर y एक्स स्क्वायर, राइट साइड में लिखा हुआ है बराबर 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, सारी टर्म्स ही x की है तो dy का ही आएगा भाई, माई मिस्टेक ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से ऐसा होता है, तो आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है, कम सोचना है, ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है, आधा नहीं सर आप रहने दो, पूरा सॉल्व करके बताओ। मैंने कहा हाँ, ये इतना पार्ट हो गया। अब इसमें क्या करें सर, ये नहीं समझ में आ रहा, तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स डी वाई माइनस वाली टर्म तभी आती है जब हम u अपॉन वी रूल को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज बेसिकली आपको पता करना होता है कि ये डिफरेंशिएशन लिखा किसका हुआ है। तो u अपॉन वी रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यही होता है। तो बीच में माइनस साइन इसमें आता है। अब वो सोचो, तो वो सोचा तो एक कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, एक कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। देखो एक और चीज, ये पूरा का पूरा जो है ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बेटा, ये पूरा डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये पूरा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और x की टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dx ही रहा। मतलब सर ये वाली टर्म हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने इतना तो देख ही लिया होगा, इंटीग्रेशन में जो इधर कुछ भी लिखा होता है उसी का ही फंक्शन इसके आगे होना चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, समझ में आया? तो यहां पर पूरा का पूरा x का फंक्शन है, तो ये y वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए। तो यहां से यहां आते वक्त मैंने एक काम और किया, जैसे ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख दी, एक्स डी वाई माइनस वाई एल एन वाई डी एक्स, तो मैंने क्या किया, वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहां से यहां जाते वक्त क्या किया, वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो। तो जैसे ही आप वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपको यहां पर ये वाली चीज दिखाई देगी, ठीक है ना। तो वाई एक्स स्क्वायर यहां से हट गया, यहां बचा। अब आराम से देखकर बताओ, ये किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है और आराम से वो किसी आपको दिख रहा है, किसी मतलब जिस चीज का ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है वो चीज आपको दिखाई दे रही होगी। आराम से देखो, मिल जाएगा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा भाई, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं देख सकते तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दो दोनों के नीचे, तो डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है ना, आराम से देख लेना। और एक बचेगा यहां पर x, फिर माइनस साइन के बाद में जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे सर ये आ जाएगा एल एन वाई और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। आराम से मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस साइन को यहां देखो, प्लस कर दो और ये लो भाई, दिखा कुछ, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एल एन वाई का डेरिवेटिव बताओ सर, 1 बाय वाई डी वाई, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 बाय एक्स एल एन वाई का डेरिवेटिव, मतलब जिसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एल एन वाई अपॉन एक्स। हाँ, u अपॉन v रूल लगाओगे ये आएगा, बेसिकली u अपॉन v इज एज सेम एज u इनटू v, तो मैंने आपको ऐसे दिखाया, बस खत्म, ठीक है भाई। चलिए अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए सर, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव का साइन और इंटीग्रेशन का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो दिस इज एल एन वाई अपॉन एक्स, और सर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन दैट इज सी, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट इज एल एन वाई बराबर ये कितना आ जाएगा सर, एलसीएम लेकर प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स बराबर सी साइन एक्स, सॉरी सी एक्स, है ना। तो यहां से एल एन वाई बराबर कितना आ गया, सी एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स,
यहां से आप बोल सकते हो y बराबर आ जाएगा e की पावर सी एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। आराम से देख लीजिए, सी एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स, या चाहो तो आप x कॉमन ले सकते हो। तो e की पावर में x कॉमन लिया तो सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सवाल है, ठीक है, ये चीज जरूर देखने की कोशिश करना। चलिए आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा और बढ़ाया जाए, है ना, आ जाओ। जैसे इस प्रकार के दिखने वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट अपीयरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर इंटीग्रल साइन आ जाए और अपर लिमिट या लोअर लिमिट में आपका वेरिएबल बैठा हो, तो वहां पर हम लगाते हैं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, लेट आर प्लस डोमेन जो है उसकी पॉजिटिव रियल नंबर है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व gx के अंदर fx जो यहां से निकालोगे वो यहां सेटिस्फाई होगा। फिर उसका हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एरिया है ए बताना है, वो ए निकालने के बाद में ए का रेसिप्रोकल दैट मींस 1/a आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसी किसी इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो fx का डेरिवेटिव f डैश एक्स, e का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, और ln ऑफ x अपॉन e एज इट इज, है ना, प्लस 1 माइनस x एज इट इज, ln ऑफ x अपॉन e का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, या इनफैक्ट ये क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ x अपॉन e का मतलब क्या होता है, ln x माइनस ln e, बोले तो ln x -1, है ना। तो ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। fx क्या लिख दिया मैंने, e प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ x अपॉन e को हमने लिख लिया ln x -1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर x f ऑफ t dt। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे बताना जरा, यहां पर आ जाएगा सर f डैश x, e का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और ln ऑफ x -1 एज इट इज, प्लस 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, और यहां पर हम लगाएंगे न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला जो होता है दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अपर लिमिट को आप फंक्शन के अंदर रखिए, f ऑफ x बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 1, माइनस लोअर लिमिट को आप फंक्शन के अंदर रखिए दैट इज f ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 0। तो ये पार्ट आपको दिखेगा ही नहीं कांस्टेंट के बाद वाला। ठीक है, अब ऐसे सवालों को आप सॉल्व करना जानते हैं, इसको अंदर लेके जाइए। f डैश x का मतलब होता है सर डेरिवेटिव dy बाय dx ले आते हैं उसको हम, और इसको अंदर भेजो सर, ये हो जाएगा माइनस ln x, माइनस माइनस सर दिस इज +1, ये आ जाएगा सर 1/x, दिस इज -1 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और fx की जगह हम क्या लिख देंगे, y। चलिए जी, आई होप मेरे ख्याल से जो कि मैंने आपको बोला था, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी बार आईआईटी में रिपीट हुआ है बेटा। ये देखते ही आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के लिए न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला आपको लगाना है। और उसमें बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि आपको वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। बस अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x यहां कहीं नहीं बैठा हो, अगर कहीं बैठा है तो उसको वहां से निकालो, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके वहां से हटाओ। ठीक है, बाकी आप बिंदास डिफरेंशिएशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाय dx सर एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, मुझे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। तो -y बराबर 1/x माइनस ln x, लो भैया, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली। हाँ सर, ये वाली तो लीनियर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। 1/x माइनस ln x मैंने इधर रखा, y को लेफ्ट में ले आया। फटाफट मुझे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दोगे, तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा IF, जिसको आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर में -x, तो है ही नहीं, माइनस dx, तो ये आ जाएगा सर e की पावर -x। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सर वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x 1/x माइनस ln x dx। अब वापस ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो अब मैं आपको स्टेप बताऊंगा आप उसी स्टेप से इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं जी, ऐसा नहीं है।
आप एक पार्ट पे बाई पार्ट्स भी लगा सकते हो, उससे भी ये सॉल्व हो जाता है। बट बाई पार्ट्स लगाना फिर कैंसिल वैंसिल करना वो 2-3 स्टेप लेने वाला काम है सर। सीधा सीधा यहां सोचो ना, ये किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, थिंक। और चाहो तो आप इस पे बाई पार्ट्स लगा सकते हो। दूसरा मेथड एक और बता रहा हूं कि आप इसको अंदर भेजो, दो अलग अलग इंटीग्रल बन गए, दोनों पे बाई पार्ट्स मत लगाना, e की पावर माइनस एक्स ln x पे बाई पार्ट्स लगा देना, ठीक है? तो दूसरे वाले पार्ट को अपने आप उड़ा देगा। बट मुझे दिख रहा है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स की बात हो रही है। सर ये माइनस साइन क्या करेगा? मैंने कहा माइनस अब की बार ई के पावर में जो ये माइनस बैठा है इसकी वजह से आया। ध्यान से देखना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ln x। देखते ही पता चल रहा है यार, क्योंकि ई की पावर इसका डेरिवेटिव देखो, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर माइनस एक्स, आगे एक माइनस साइन क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ln x एज इट इज। फिर ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब इसमें से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, यही तो लिखा हुआ है ना? ठीक है, और ये लिखा हुआ है वाई ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां से आ गया वाई ई की पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स ln x प्लस सी। क्या ये कर्व कहीं से पास कर रहा है? इनिशियल वैल्यू कंडीशन नहीं दे रखी ना, कोई बात नहीं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो जानकारी आपको सवाल में दे रखी है, आप उसी के पास वापस पहुंच जाओ। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर मुझे इस इंटीग्रल का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1 रखी ताकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, ये पार्ट 0 हो जाए। तो व्हाट इज एफ ऑफ 1, देख के बताना। ये रहेगा e 1 - 1, ये 0, 1 से लेकर 1 0, तो एफ ऑफ 1 आपके पास में e है। तो आप ये बोल सकते हो सर अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू e आएगी। चलिए जी, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू e, तो e की पावर -1, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, और x की जगह 1 ln 1 0, तो ये 0 और प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई सर 1। तो आप बोल सकते हो जो फंक्शन है वो आपके पास में क्या आ गया, y e की पावर -x, e की पावर -x ln x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1। e की पावर -x से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, e की पावर x से, तो ये आ जाएगा ln x प्लस e की पावर x। और ये जो आपका y है यही आपका fx है जी, ठीक है ना? अब उसने एक चीज अभी रुका नहीं है, ध्यान सुनना, जैसे जी एडवांस का पैटर्न होता है, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, ये वाला fx माइनस e की पावर x कितना है? तो सर fx माइनस e की पावर x तो ln x है। तो मैंने कहा एक बात बता, gx क्या हो जाएगा? सर gx है fx माइनस e की पावर x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? वो इस पूरी चीज को एक और x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा सर ये वाला, ठीक है? अब वो बोल रहा है लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में जो एरिया लाई करता है, आप वो एरिया बताओ। ठीक है भाई, अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या ठीक है, एक ग्राफिकल आइडिया आप ले सकते हो, है ना? दिख रहा है आपको कि अगर आप वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हो तो ये पॉजिटिव ln x नेगेटिव, तो ये पूरा फर्स्ट उसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फटाफट एक आइडिया ले सकते हो कि अगर मैं इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस की बात करूं तो ये जो आपका gx है ना, ये 0 की ओर ही जाएगा, है ना? इस पूरे पे लिमिट लगा दो, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी, LH रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से आप ये पता कर पाओगे। तो 0 पे 0 की तरफ, 1 पर वैल्यू आएगी 0, हाँ, x की वैल्यू 1 रखने पर ये पूरा 0 आएगा। ग्राफ बनेगा नेगेटिव, तो ऐसे चला गया, और उसके बाद में x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ऐसा। ये ग्राफिकल आइडिया है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता यहाँ पे 0 जाएगा? तो भाई साहब इस पे लिमिट लगाओ, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट का सवाल बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई जो कि LH रूल से निकाली जाती है। दूसरा, सर आपको कैसे पता यहां काटेगा? तो मैंने कहा 1 पर वैल्यू 0 आ रही है पूरे फंक्शन की, ln 1 0 हो जाएगा ना। सर आपको कैसे पता ये ऊपर जाएगा? तो x को इन्फिनिटी जाने पर ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। सर आपको कैसे पता 0 और 1 के बीच में ये नीचे लाया करेगा? तो मैंने कहा 0 और 1 के बीच में बेटा ln x नेगेटिव होता है, और 0 और 1 के बीच में सर ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो आपने ग्राफिकल आइडिया ले लिया, और वो आइडिया इतना सटीक है कि ग्राफ इसका यही बनेगा। ये एरिया वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है? एरिया पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 x ln x बता देंगे सर, ठीक है?
बट हाँ ये ध्यान रखना, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सेस के नीचे है, ठीक है। अब बता दो भैया एक्स ln x पे कैसे सॉल्व करना है? सर वही बाय पार्ट्स, ठीक है, ILATE, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू 0 से लेकर 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज दिस, ठीक है भाई। 1 रखने पर ये 0 हो गया, 0 रखने पर सर ये भी 0 हो गया, माइनस साइन के बाद में 1 रखने पर ln 1 0 हो गया, 0 रखने पर x 0 हो गया। सर ये और ये गया, माइनस हाफ बाहर, x फिर से बचा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, 0 से लेकर 1 की बात हो रही है, तो ये वैल्यू आ गई माइनस हाफ। 1 जब आप इसमें रखोगे, मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया क्या भाई, बहुत स्पीड में चल रहा हो सर, बहुत तेज बन रहे हो, 1/2 बाहर ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर 1। जब आप इसमें रखोगे सर ये आ जाएगा 1/2 माइनस 0 और ये माइनस 1/2, तो ये वाली वैल्यू आ रही है सर -1/4। सिंस आपको एरिया चाहिए तो इस पूरे पे मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो एरिया की बारी है वो आ गई 1/4, पर उसने भी ए इनवर्स पूछा है तो फाइनल आंसर हमारा हो गया सर 4। बढ़िया सवाल है सर, ठीक है, बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहले तो कैलकुलेशन करवाई, पहले तो यहां अटकाया, उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर यहां पर एक नई चीज सीखने को मिलती है कि डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन सोच सकते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां जाने के बाद में भी एक ग्राफ का छोटा सा इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आपको एरिया लिखना है, ठीक है। बढ़िया सवाल, बहुत ही जोरदार। एक और सवाल जिसमें आप बोल सकते हैं कि आपको वापस से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने की जरूरत पड़ेगी, देखिए बताइए, है ना। जहां पर भी ऐसे फैला के लिख देते ये वाला फॉर्मेट तो एकदम पक्का है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही बन रही होगी। एंड यू कैन गो बाय द सॉल्यूशंस आल्सो, मतलब जो ऑप्शंस दे रखे हैं पक्का सर सब में एक्स स्क्वायर ई वाई, एक्स स्क्वायर ई वाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई आ रहा है, तो पक्का एक डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई का बनना चाहिए। तो मैंने कहा देख भाई, हाँ आपने मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन सोच लिया होगा, मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं। सर इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो ये आ जाएगा 2xy की पावर 4 e की पावर y dx। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखोगे सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर y की पावर 4 e y dy। मैंने कहा एक बार इतना ही सोचते हैं, ठीक है। इसमें से आप y की पावर 4 कॉमन ले लो, तो जैसे ही y की पावर 4 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2x e की पावर y dx, यहां बचेगा सर एक्स स्क्वायर e की पावर y dy। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx और e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y dy। दिखा u इंटू वी रूल किस पे लगाए, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर y पे लगाया सर ये u इंटू वी रूल, और ये टर्म हमें ऑप्शन में भी दिख रही थी, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है सर y की पावर 4, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जरा देख लो, जैसे आप मैक्सिमम टर्म्स कॉमन किस में से ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इसको भी सोचो, 2-3 टर्म्स अलग अलग उसने मिक्स करके लिख दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो वाली टर्म जब dx इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलना जरा ये कितना होगा, दिस इज 2xy³ dx, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। कछु कॉमन आ रहा है क्या, है ना, हाँ सर कॉमन तो वाई स्क्वायर आ रहा है। मैं कहा अच्छा, है ना, अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं और एक एक्स भी कॉमन ले लूं, पर एक्स कॉमन लेने की मेरी इच्छा इसलिए नहीं हो रही, मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx मुझे दिख रहा है, वाई स्क्वायर का कॉमन लेते ही तो यहां बचेगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy, ठीक है। तो ये यहां बचेगा आफ्टर टेकिंग एक्स वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy। अब सर ये u इंटू वी नहीं बन सकता, अगर आप इसको ये बोल रहे हो ना कि ये x इंटू वाई का डेरिवेटिव है, तो ये गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, y का डेरिवेटिव dy, बीच में प्लस साइन आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सर कुछ डिनोमिनेटर में जाएगा। जब भी
dx और dy वाली टर्म के बीच में माइनस साइन आए ना तो u अपॉन v वाला फॉर्मेट बनेगा, घबराओ मत। सर दो टर्म्स और रहेगी, दो टर्म्स और रहेगी, दैट इज y dx माइनस 3, दिस इज y dx माइनस 3x dy। अच्छा, इस पूरे में सारा खेल हमारा त्रस्त हो जाएगा अगर ये वाला y की पावर 4 यहां रहा तो। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां नहीं हो तभी इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, अगर ये यहां हुआ तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखना भाई, हाँ अभी खेल जो है वो थोड़ा ही इकट्ठा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया, मैंने y की पावर 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सामने दिखते रहना, मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि मैंने y की पावर 4 से डिवाइड किया, तो यहां से तो हट गया, यहां पर आ जाएगा y की पावर 4 और यहां पर भी आ जाएगा सर y की पावर 4। अब कुछ सोचो, दिख रहा है क्या? बढ़िया, ठीक है सर, ये आएगा ये वाली चीज है ना, डिनोमिनेटर में किसी का स्क्वायर हो रहा है, तो मुझे ये साफ साफ ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का डेरिवेटिव दिख रहा है पूरा का पूरा। कैसे? हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x dx, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर है y एज इट इज, माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। वाह सर, और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है d ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर y। अब यहां देखकर बता दो भाई ये क्या लिखा हुआ है? ये भी है कुछ, ये भी पक्का कुछ है, अगर आपको दिख रहा है तो आराम से सोच के बोलना, और वहां से हिंट ले सकते हो आप। देखो आपने ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई वाली टर्म बना ली है ना। चलो ऐसे नहीं दिख रहा तो आप इसको ऐसे देखो, इस y को दोनों के नीचे स्प्लिट कर दीजिए, तो y अपॉन वाई की पावर 4 1 बाय वाई क्यूब dx माइनस 3 अपॉन वाई की पावर 4 x dy है ना। अब ध्यान से देख बेटा, 1 अपॉन वाई क्यूब का डेरिवेटिव होता है माइनस 3 अपॉन वाई की पावर 4, मतलब इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ, x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ, तो आपको ये साफ साफ दिखना चाहिए, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई क्यूब, x का डेरिवेटिव dx, y क्यूब 1 बाय वाई क्यूब एज इट इज, 1 बाय वाई क्यूब का डेरिवेटिव ये रहा, x एज इट इज, साथ में dy भी आएगा। अब चाहे तो आप इस पे u अपॉन v रूल लगा लो, यही बनेगा पूरा का पूरा। हाँ, कुछ y की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं डायरेक्टली, सर इस पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब y की पावर 6 आनी चाहिए, तो यहाँ तो y की पावर 6 आई नहीं। अरे भाई y डिफरेंशिएट करने के बाद में ऊपर भी लिखा जाएगा, तो कुछ y की पावर्स कैंसिल होंगी, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट टर्म बाय टर्म। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई क्यूब। आई बिलीव ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। माइनस माइनस का कोई लोचा तो नहीं है? नहीं, सब सही चल रहा है। तो दिस इज अगेन ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सवाल है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बहुत जोरदार होती है जी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सवाल है, आपको इकट्ठा करना है चीजों को। आ जाइए, नेक्स्ट सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। मैं साइड में हट जाता हूं, टेक एक पॉज ले, मतलब वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए प्लीज, ठीक है। अगेन भयंकर सा दिखने वाला सवाल, ठीक है, भयंकर सा दिखने वाला सवाल जिसमें डेरिवेटिव का स्क्वायर भी आ रहा है और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। विच पासिस थ्रू पॉइंट 1, 0, उसका सॉल्यूशन ये है, लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। जितने भी सवाल आपके सामने लाए गए हैं, दीज आर गुड विद रिस्पेक्ट टू कई बार कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार नई चीजें सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा, फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y dy बाई dx की जगह मैं लिख रहा हूं y डैश, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो ये हो गया y डैश प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सर, दिस इज y स्क्वायर
प्लस 2x², और यहां क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 1 प्लस y डैश का ही स्क्वायर है। ठीक है जी, चलिए अब इनको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो y इंटू वाई डैश वाली टर्म है, तो y इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा सर, दिस इज 4x²। 2ab वाली टर्म, दिस इज 4xy वाई डैश। ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने ओपन किया है। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज y² प्लस 2x² प्लस जब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो y डैश का स्क्वायर y² प्लस 2x² वाई डैश का होल स्क्वायर, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम लिखे हुए हैं ना, है ना। अब एक काम करते हैं सर, सबसे पहली टर्म ये आ गई हमारे पास में राइट साइड में, 2x² वाई डैश का होल स्क्वायर। इसके अलावा वाई डैश के स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं आ रही। अब इस टर्म को राइट में लेके आओ, तो ये हो जाएगी सर नेगेटिव -4xy वाई डैश, ये वाली टर्म भी गई। और प्लस यहां क्या बच रहा है सर, इसको इधर लेके आओगे तो एक बचेगा y² और 2x² में से 4x² गया, तो दिस इज -2x² बराबर 0। ऐसा आपने क्लास में भी देखा है, मैं फिर से एक बार बता दूं, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब डेरिवेटिव dy/dx में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। ठीक है ना। तो सर आप आराम से देखिए, ठीक है, dy/dx को अगर आप t बोलते हो तो 2x² t² माइनस 2xy माइनस 4xy t y² माइनस 2x² बराबर 0। तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करूं तो dy/dx की वैल्यू मतलब y डैश की वैल्यू क्या निकालूंगा, माइनस टाइम्स b। तो b कितना है सर, -4xy प्लस माइनस रूट अंडर b² का मतलब कितना हो गया सर हमारे पास में, b² इज 16x² y² माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4 माइनस के बाद में 4, a कितना है, a है 2x², ये रूट के अंदर ही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और c कितना है, दिस इज y² माइनस 2x²। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारा रूट के अंदर ही है, होल डिवाइडेड बाय, सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2a दैट इज 2x²। तो अब आप मुझे यहां पर बताओ व्हाट इज dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस दिस इज सर 4xy प्लस माइनस के बाद में 16x² y², जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x² y², दोनों को घटाओगे तो ये आ जाएगा 8x² y², और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 2 16x की पावर 4 माइनस 8 इंटू माइनस 2 तो प्लस 8x की पावर 4 आ गया है। ठीक है, आंसर दिस इज 4x², है ना। ये कितना है सर हमारे पास में, 4x² है। क्या मेरी बात समझ में आती है ना। चलिए अब इधर आ जाइए प्लीज, कुछ कैंसिल होता भी दिख रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे आप इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हो, इसमें से सर एक काम करो, एक तो 8 और एक x², तो बाहर पहुंचेगा 2√2x, है ना। 8 का रूट 2√2 और एक x पहुंचा, रूट के अंदर क्या बचेगा सर, दैट इज y², यहां पर y², यहां बचेगा 2x²। मैंने कॉमन क्या लिया समझ में आया, 8x² कॉमन ले लिया, तो बाहर ये पहुंचा और ये वाली चीज बच गई। कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या सर, एक x और एक x यहां से उड़ा दो, एक 2 और एक 2 आप यहां से उड़ा दो। तो बेसिकली यू कैन से dy/dx आपके पास में बचा क्या सर, dy/dx हमारे पास में बच रहा है, देखने वाली बात है 2y 2y प्लस माइनस के बाद में यहां पे एक √2 अंडर रूट ऑफ y² प्लस 2x², है ना, y² प्लस 2x² होल डिवाइडेड बाय 2x, है ना। चलिए जी, वैसे एक √2 आप उड़ा भी सकते हो, बट एक बार देख लीजिए कितने लोगों को अब यहां से दो रास्ते दिखाई देते हैं। हाँ सर, एक जो सबसे पहले फॉर्मेट आपके दिमाग में आता है दैट इज थोड़ा सा मेथड 1 मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको दिखना चाहिए, खुद सॉल्व करना है। दिस इज कौन सा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। अगर आप x की जगह xt और y की जगह yt रखोगे तो t कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हो सर इसको सॉल्व करने का तरीका है पुट y बराबर vx एंड प्रोसीड। थोड़ा सा ये कैसा तरीका है सर, ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, बट हाँ सबसे पहले दिमाग में ये आ जाता है सर, आना भी चाहिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, मेथड 2 IITians मेथड, या फिर देखो सिंपल सी कहानी है, जहां पर आपका पेन ज्यादा चलेगा मतलब आपने दिमाग कम चलाया, आपको देखते ही पता चलेगा कि होमोजीनियस है, आपने कुछ और सोचा ही नहीं। जबकि आप कुछ और सोचोगे तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई, इस 2x को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2x dy, और इस dx को इधर भेजो तो बराबर 2y dx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर dx आ जाएगा, है ना, है ना। कुछ नहीं किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यही किया। अब मैं इसको इधर ले गया तो सर ये आ जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स, और साथ में आपने 2 ले लिया कॉमन, प्लस माइनस √2, इसके बारे में आप ज्यादा ना सोचें, और ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ही था ना, बिल्कुल सही। और यहां पर है सर हमारे पास में dx। अब आपको ये x dy माइनस वाई dx वाली टर्म दिखनी चाहिए, ये तब आती है जब u अपॉन v बनता है। तो अब x dy माइनस वाई dx की जगह या तो आप इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से डिवाइड करके इसको डेरिवेटिव ऑफ क्या बोल सकते हो, y अपॉन एक्स या x अपॉन y बोल सकते हो। मतलब अब इस स्टेप के बाद में एग्जैक्ट पूरा बनाने के लिए बच्चों के पास दो ऑप्शन होते हैं, तो या तो आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो या फिर आप पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, देखते रहना। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड किया और जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड किया, कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है, दिस इज 2, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। हाँ सर, u अपॉन v रूल सोचना भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। इसमें से आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसमें से x कॉमन लेना पड़ेगा। वैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर मॉड x आना चाहिए, मॉड लगाने की जरूरत है नहीं बिकॉज ऑलरेडी आगे प्लस माइनस लगा हुआ है। मॉड आएगा तो भी ओपन होगा, तो प्लस माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा, ऑलरेडी लगा रखे हैं मैंने। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया तो यहां कितना आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ये और ये कैंसिल हो गया। समझ में आएगी नहीं समझ में? मेरे ख्याल से अब जो आपको एक ब्यूटीफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है, अच्छा ये डी के अंदर जो लिखा होता है उसी की ही टर्म हमें उसके साथ चाहिए होती है। मतलब अब जरा देखना अगली कैलकुलेशन क्या है, दिस इज 2 डी ऑफ y अपॉन एक्स अपॉन ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म मैंने सारी की सारी यहां भेज दी, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2 बराबर यहां आ रहा है प्लस माइनस, एक तो √2 आ रहा है, एक ऊपर dx बच रहा है, ऊपर x था नीचे एक्स स्क्वायर था, तो यहां बच रहा है सर हमारे पास में x, ठीक है। इसको आप एज इट इज रेप्लीकेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2। टी समझ में आएगा किसको बोला है, y अपॉन एक्स को, और जिसका कि इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अभी मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं आपको यहां पर छोटे रूप में दिखा रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन, देखते रहना भाई, सवाल बहुत ही जोरदार है, और इसका इंटीग्रेशन। तो सर इसमें dt अपॉन, मतलब ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो दिस इज ln मॉड ऑफ, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होता है t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2, और ये बाहर वाला 2 एज इट इज, ठीक है। हाँ मैं सिर्फ आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं, तो सेम काम आप यहां पे भी कर सकते हो, ये बाहर 2। अच्छा पहले तो इसको उड़ाओ, जब से ऐसे लिए घूम रहे हैं, तो ये बाहर क्या आ जाएगा सर, दिस इज √2, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा √2
ln ऑफ मॉड के अंदर t का मतलब है y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस और माइनस ln मॉड x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो है ये एक बेटर मेथड है, ये जो है ये क्या है, एक बेटर मेथड है रेदर देन y बराबर vx पुट करने से। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि y बराबर vx पुट करने पर आप कहीं और पहुंच जाओगे, लेकर वहीं पहुंचोगे, ठीक है। अब उसने, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज और बोल रखी है कि जो कर्व है वो 1,0 से पास करता है, तो हमने भी पास करवा दिया सर इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। जैसे पुट करोगे x1 y0 तो जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज √2 ln ऑफ, ये 0 हो गया, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर ln ऑफ √2, x की जगह 1 पुट किया तो ये लो कांस्टेंट पार्ट हमारे पास में कितना आ गया, c बराबर ln ऑफ √2 की पावर √2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि शायद ऐसा कुछ यहां पे नाटक किया गया है। हाँ ये रहा, है ना, माइनस ये वाली चीज और ये सब चीजें आपको की गई है 1,0 से पास करने के लिए। मेरे ख्याल से रूट के अंदर ln की वैल्यू 2 मतलब वो आ गई ना, रूट के अंदर लैम्डा डाल रखा है उसने, हमारा यहाँ पे 2 घूम रहा है तो 2 कर सकते हैं हम उसको, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो 100% ये 2 ही होगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपने c की वैल्यू निकाली है यहां पुट कर दीजिए, है ना, और सारी चीजें लॉग में आ रही है तो आप लॉग में हटाकर भी बोल सकते हो। भैया कैसा फॉर्मेट चाह रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाह रहे हैं, कर देंगे। वहां पर एक माइनस साइन लगा हुआ है, अच्छा भैया जो है वो थोड़ा सा ऐसा चाह रहे हैं, है ना, एलसीएम एलसीएम ले लो। मतलब अब आपको सवाल की सिर्फ स्ट्रक्चर ठीक करनी है। मतलब आपने क्या किया, इसको लिख दिया √2 ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2x², और दोनों की तरफ इसमें भी रूट था तो यहाँ पे आ जाएगा सर x, यही चीज वो चाह रहे हैं, है ना। यहां पर c की जगह हमने क्या लिखा सर, c की जगह हमने ये लिख दिया, तो दिस इज ln ऑफ मॉड x, और c की जगह हमने लिख दिया ln ऑफ √2 की पावर √2। इसके आगे प्लस और माइनस साइन दोनों है, ठीक है। अब प्लस और माइनस में से एग्जैक्ट कौन सा लेना चाह रहा है, उसके लिए भी उसने बोला 1,0 से शायद दोनों ही पास कर रहे होंगे, है ना। ज्यादा उसमें सोचने वाली बात है, सच है नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना, यो ठीक है ना, ये एकदम x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो पक्का यहां पे भाई ने माइनस साइन लिया है। देखो अब कुछ भी लिया हो आंसर हमारा 2 आ चुका है, बट हाँ यहां पर अगर आप प्लस लेते हो, जैसे मान लो यहां पे आपने माइनस लिया और ये वाली टर्म प्लस, तो ये हो जाएगा ln √2 की पावर √2, और ये हो जाएगा माइनस के बाद में ln ऑफ मॉड x, सुनते जाना, log m अपॉन n वाला फॉर्मेट लगेगा, तो ये आ जाएगा सर √2 की पावर √2 अपॉन x, है ना। इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ x अपॉन ये वाली चीज, और अपॉन वाली चीज को ऐसे लिख लो √2 की पावर माइनस √2, और ये वाला जो माइनस साइन है यहां लगाने के बजाय यहां लगा दो, यहां प्लस कर दो। तो एक जो आंसर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आ रहा था, उसी आंसर को मैंने सेट करके दिखाया। नेगेटिव साइन अगर मैं लूं तो ये वाली टर्म पहले आएगी, ये वाली टर्म बाद में आएगी, ऐसा बन जाएगा। log m माइनस log n वाला फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा। मैंने जबरदस्ती इसका रेसिप्रोकल लिया, बाहर एक माइनस साइन चिपकाया, है ना। log m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स log 1 अपॉन m। अब उस माइनस साइन को लगाया और x अपॉन √2 की पावर √2 को ऐसे लिख दिया, x इंटू √2 की पावर माइनस √2, और ये वाला जो माइनस साइन था ये यहां लगा दिया ताकि उससे सेट बैठ जाए, ठीक है। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 मिल गई। खतरनाक सवाल, कैसा सवाल, खतरनाक सवाल, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल की हम बात करते हैं। सर y बराबर एफ एक्स जो है दैट पासिस थ्रू 4, -2
सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बढ़िया। लेट y बराबर gx इज दिस फंक्शन, 0 से लेकर π/2 दे रखा है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए प्लीज। हाँ सर, वापस ये वाला जो तरीका है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। y इंटू एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स डी वाई, है ना? ठीक है भाई, चलिए अंदर भेजोगे जब इसको तो ये हो जाएगा एक्स वाई, हाँ एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी एक्स बराबर एक्स वाई क्यूब। इसको अंदर भेज रहा हूं, साथ में लेफ्ट में भी लेके आ रहा हूं, माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ठीक है, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को लेफ्ट में ले आया। बढ़िया लग रहा है ना? अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लूं तो सर वो वाई क्यूब कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा? दिस इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। और इन दोनों में से मैं अगर कुछ कॉमन लूं तो सर वो आ रहा है एक्स कॉमन। एक्स कॉमन आते ही वाई डी एक्स बचेगा यहां, एक्स कॉमन निकालने के बाद में, और यहां बचेगा सर एक्स डी वाई। ठीक है भाई, अब आप इसमें ध्यान से देखो, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, यहां पे लिखा हुआ है एक्स, है ना? और सर यहां देखने वाली बात ये है, वापस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बन गया। अब वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बन गया तो आप इसमें या तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, है ना? या तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो या वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हो। तो दोनों स्टूडेंट के हिसाब से सोच लेते हैं। एक बच्चा जिसने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टूडेंट ए। फिर एक स्टूडेंट बी जिसने इस पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। किसकी बढ़िया सिचुएशन है वो देखिए। ये मत सोचने बैठ जाना कि सर फॉर्मूला सिर्फ एक में ही बन रहा है, फॉर्मूला दोनों में बन जाता है, बस नेगेटिव का फर्क आता है। मतलब डी ऑफ एक्स अपॉन वाई एंड डी ऑफ वाई अपॉन एक्स में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क होता है, है ना? अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं वाई क्यूब से पूरी इक्वेशन को, जैसे कि स्टूडेंट वन जो यहां पहुंचेगा वो क्या बोलेगा? खेल खत्म। जैसे वो ये बोलेगा कि सर पहले तो आप इसको इसको उड़ाओ, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, और यहां कितना आ जाएगा सर? दिस इज वाई क्यूब प्लस दिस इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स। सर माइनस टाइम क्यों आ गया? मैंने कहा खुद सोच, माइनस टाइम्स क्यों आ गया खुद सोच। क्योंकि अगर y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिख रहे हो ना, तो y dx वाली टर्म इधर होनी चाहिए। ठीक है, उसको u अपॉन v के हिसाब से सोच, इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, ऊपर एक माइनस साइन का फर्क आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। खत्म। ये कितना आ गया? डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स बराबर वाई क्यूब डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब सर हमें ये पता है कि y अपॉन एक्स वाली टर्म सब जगह होनी चाहिए, इसके साथ y अपॉन एक्स होना चाहिए, है ना? ठीक है भाई। और जो स्टूडेंट ये वाला था वो क्या बोल रहा है? ये स्टूडेंट क्या बोलेगा? सर ये बोलेगा x अपॉन वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब। इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर 0। देख लो आराम से, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अरे भाई ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखा हो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये पूरी चीज। अब इस पूरी टर्म को मैं राइट में ले आता हूं, यहां पर कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है।
माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब जरा देखना, अब मेरे मन में जो दुविधा चल रही है मैं आप लोगों के साथ पूरी एकदम अच्छे से साझा करता हूं कि मुझे पता है कि यार आगे मैं इंटीग्रेशन में तभी कामयाब हो पाऊंगा जब ये जो y अपॉन एक्स का फंक्शन है वो यहां बने और x इंटू वाई का फंक्शन इसके साथ बने। और ये एडजस्टमेंट मुझे यहां करने में बहुत आसानी लग रही है, क्योंकि देखो अब यहां पे y अपॉन एक्स बनाना है तो x इंटू वाई, मैंने y से और इधर y से डिवाइड कर दिया तो x इंटू वाई यहां तो बन जाएगा, बट यहां थोड़ी गड़बड़ करेगा। तो एडजस्टमेंट इसमें भी की जा सकती है, बट यहां पे स्टूडेंट बी को बहुत आसानी से दिखाई देगा। देखना जरा कैसे, दोनों तरफ आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में y अपॉन एक्स का होल क्यूब और d ऑफ x अपॉन वाई, एक ही बात है। और ये क्या आ जाएगा सर, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर और d ऑफ x इंटू वाई। यही सेम चीज आप यहां पर भी करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, मतलब इसके साथ y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाओ और इसके साथ x इंटू वाई का फंक्शन बनाओ, वरना इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देख लो भाई, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज y अपॉन एक्स का क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर और डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है, मतलब सर अगर यहां पे लिखा हुआ है डी टी, एक्स अपॉन वाई को टी बोले तो ये लिखा हुआ वन अपॉन टी क्यूब, क्योंकि फंक्शन इसके अंदर जो है वो एक्स अपॉन वाई का है। अब अगर मान लो मैं इसको लिखूं तो दिस इज टी की पावर माइनस थ्री डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, टी की पावर माइनस टू होल डिवाइडेड बाय माइनस टू, ये होगा ना। तो बेसिकली इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करने बैठूं तो सर ये आ रहा है, इंटीग्रेशन आराम से देखना, दिस इज माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू, मतलब दिस इज माइनस वन बाई टू टी स्क्वायर, और टी आपने एक्स अपॉन वाई को बोला है तो यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टी की जगह वाई एक्स अपॉन वाई रख, तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में, ये ठीक है। अब इधर आ जा भाई, सिमिलरली सर इसको अगर हम देखें तो दिस इज माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है सर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर माइनस टू, एक माइनस साइन डी टी, तो टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन और बाहर एक माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वन बाई टी मतलब वन अपॉन एक्स वाई। हाँ, वैसे भी देख सकते हो इसका डेरिवेटिव यही लिखा हुआ है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो फंक्शन है ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल से निकाल लिया। अब सर उसने दे रखा 4 माइनस टू से ये फंक्शन पास करता है, तो x की जगह 4, y की जगह माइनस टू, है ना। तो माइनस वन बाई टू देखते रहना भैया, यहां पर इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16, यहां पर आ जाएगा माइनस वन बाई 8, है ना, प्लस सी। देखते पता चल रहा है सर ये भी माइनस वन बाई 8 लिखा हुआ है, ये भी माइनस वन बाई 8, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 0, दैट मीन्स अवर फंक्शन इज माइनस वन बाई टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन एक्स वाई। एक्स एक्स कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा सर वाई क्यूब बराबर माइनस टू एक्स, टू एक्स इधर माइनस साइन भी इधर, तो ये हमारा फंक्शन है सर। आ जाओ, अब क्या चाहते हैं भैया, भैया चाहते हैं कि अभी तो एक कहानी खत्म हुई, जैसा कि आप जानते हैं एडवांस के सवाल एक चेन बनाते रहते, एक के बाद में एक और हमारे पास में आ गया। अब वो चाह रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना भाई, gx वाला जो हमारा फंक्शन है y बराबर gt, gx वाला जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 में ये डिफाइंड है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन, तो हमने fx निकाल लिया, अब हमें gx की बात करनी है, और 0 x बराबर 0 मतलब y एक्सेस, वो एरिया अगर ये है तो बताओ k की वैल्यू क्या है। अब ये जो gx आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, समझे, है ना, आपके पास gx जो फंक्शन है एक बार ध्यान से देखो, बड़ा ही चलाकारी वाला फंक्शन है, समझ में, जैसे बोला जाता है ना कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट थोड़ा ध्यान से घूरने वाला। 1/8 है लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट 1/8 है, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, है ना। फिर ये है 1/8 से लेकर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यही फंक्शन है, देख लेना भाई। 1/8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस इनवर्स दिस। अब मजे की बात यह है कि आप इस फंक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी आप अभी जुटाइए। जैसे आपने पूरे सवाल के बारे में सोचा, अब एक बार इस फंक्शन के बारे में सोचो। क्या है सर ये जीएक्स कैसे पता करें, कहां से निकालें, क्या कलाकारी है, नहीं समझ में आ रहा। इंटीग्रल साइन में वेरिएबल लिमिट में बैठा हो, एक बार न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला लगाना ही चाहिए। मैं आपकी उस थॉट के तरफ नहीं जा रहा हूं कि हम इसको इंटीग्रेट कर लें, अपर लिमिट पुट कर दें, लोअर लिमिट पुट कर दें, नहीं भाई, वो एक लंबा काम है। उससे बढ़िया क्या है, लिख लो इसको नोट करके कि जब भी आपको इंटीग्रल साइन में वेरिएबल बैठा हुआ दिखाई दे, मतलब एक्स बैठा हुआ दिखाई दे, तो एक बार डिफरेंशिएट करके जरूर देखो। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला ये मैंने इसके अंदर पुट किया, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। पहले ही बता देता हूं, जो आपको एक्स दे रखा है 0 से लेकर π/2, तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मतलब मॉड साइन एक्स, बट वो ओपन हो जाएगा बिना मॉड के, क्योंकि पहले 0 से लेकर π/2 में वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन एक्स। तो सर इसको इसके अंदर रखा, मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 2 sin x cos x। लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो माइनस वाला पार्ट आएगा नहीं, वो 0 हो जाएगा इनफैक्ट। अब आप इसके अंदर रखो, तो सर ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय अपर वाले का डेरिवेटिव दैट इज -2 sin x cos x। सर ये वाली पूरी टर्म x होती है 0 से लेकर π/2 में, और ये भी 0 से लेकर π/2 में x ही होती है। ये और ये दोनों टर्म सेम है, आप ध्यान से देखिए, g डैश x आ गया 0। इसका मतलब सर gx क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। gx क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव 0 करके आप बोल रहे हो सर हमें डेरिवेटिव 0 नहीं करना, तो यस, आप साइन इनवर्स ऑफ रूट टी का इंटीग्रेशन निकालने चले जाइए, ठीक है, वहां से भी आपका gx ही आएगा। अब सर ये कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है, उसके लिए अभी भी सोचने वाला पार्ट जो है वो बंद नहीं हुआ, और सोचो। कांस्टेंट मतलब gx बराबर 2, gx बराबर 3, gx बराबर 5, कौन सा कांस्टेंट फंक्शन है सर। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसा नहीं है x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अभी भी रहेगा। कुछ ऐसा सोचो जिस पर इस इंटीग्रेशन के हमें छुटकारा मिल जाए, हमें इंटीग्रेशन करना ही ना पड़े, या बहुत नॉमिनल सा। तो एक बच्चे ने बोला कि आप x की जगह π/4 पुट करो। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, g ऑफ π/4 क्यों निकलवा रहा है। बोले सर लोअर लिमिट बनेगी 1/8, π/4 पर ये बनेगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, और ये बनेगा सर साइन इनवर्स ऑफ रूट टी, प्लस दूसरे वाला भी सर सेम बन जाएगा। मैंने कहा दूसरे वाला सेम बनने से तू चाहता क्या है भाई। बोले सर अब एक काम करो, दोनों की अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगी तो इंटीग्रल साइन ले लीजिए कॉमन। फिर यहां बन गया सर साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी, देख पा रहे हो। अब सर आपके पास में एक बढ़िया चीज होगी कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज π/2। सॉरी, वाओ, देख रहे हो कि π/4 रखने से क्या फायदा हुआ। अब इसके बाद में आप आगे कहानी समझ गए, तो इसकी जगह π/2 रख दिया, और dt का इंटीग्रेशन, ये π/2 तो बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है। अपर लिमिट जो है वो आपकी हाफ है और लोअर लिमिट 1/8 है, और हम g ऑफ π/4 निकाल रहे हैं। हाँ, जो भी कॉस्ट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो हमें पता चल गया, यहां से जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 में से 1/8 गए, एलसीएम आ जाएगा 8, यहां पे आएगा 4 - 1, 3/8, 3/8 ले लीजिए, 3/8 ले लीजिए। तो g ऑफ π/4 बराबर 3/8 इंटू π/2, तो 3π/16, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 3/8 इंटू π/2, तो 3π/16 आ गया, और यही हमारा gx है। यही क्या है हमारा, यही फंक्शन gx है। क्यों सर यही gx, अरे भाई वो कांस्टेंट है, और कितनी बार लिखोगे लोग। आ जाइए, और क्या प्रोग्राम चल रहा है भाई। और क्या है, एरिया पूछा है। अच्छा एरिया,
अरे एरिया की बात कर रहा हूं। वाई क्यूब बराबर -2x, एफ एक्स जी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बाय एफ एक्स जी एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक बात बताओ, जी एक्स तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट में भी कितना आ रहा है 3π/16, है ना। और वाई एक्सिस वो हो गया। अब जी एक्स को आप कैसे बनाओगे भाई, एफ एक्स को? तो चलो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। वाई क्यूब बराबर -2x, तो वाई क्यूब बराबर -2x ओरिजिन से पास करेगा ये, है ना। और ये इसको कब कट करेगा भाई? ठीक है, अगर आप y की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी, मतलब y क्यूब बराबर -x ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला था, पर हाँ ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की वो वैल्यू पूछ रहा है, तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस लिख लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं m, तो 0 से लेकर m, है ना। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया लिखना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो जरा देखना 0 से लेकर m, और ये कितना आ जाएगा -y³ आ रहा है, तो एरिया लिख रहा हूं तो मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा, ठीक है। तो y³/2 और ये हो गया हमारा dy, बस, ठीक है। अब बता दो आंसर कितना आएगा। सर इसका एरिया आ जाएगा y⁴/8 और ये हो जाएगा 0 से लेकर m, तो दिस इज m⁴/8, है ना। तो और m की जगह हमने लिख दिया सर दिस इज 3π/16 और यहां पे आ गया 1/8, और वो किसी और चीज से इसको डिवाइड करवाना चाह रहा है, वो π⁴ k⁴ इंटू 1/8। उड़ी बाबा, 1/8 1/8 गया, π⁴ ये पाए गया। ओ भाई, के नेचुरल नंबर है, भांगार की है क्या? के की वैल्यू 16/3 आ गई भैया, के नेचुरल नंबर नहीं है। यहां से अगर आप बोलोगे तो के की वैल्यू आ गई 16/3, है ना। 1/k⁴ यहां बच रहा है, और आप बोल सकते हो 1/16/3 यहां बच रहा है, तो ये जो नेचुरल नंबर वाला जो खेल है ना, ये डाउट वाला है। सीधा के की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो 16/3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार वापस देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से हमने कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद में हमने ये निकाल लिया, फिर हम जीएक्स पे गए, जीएक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कौन से वाला है वो भी पता करने में सर अच्छा खासा सोचना पड़ रहा था। वेरी गुड, सोचना ही तो जेईई एडवांस वाला चाहते हैं कि आप उनको सोच के दिखाएं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट दिस। नाउ ये वाला जो सवाल है ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है जी, आराम से देख लीजिए, ठीक है। अगेन वन ऑफ द फेवरेट जो आप बोल सकते हो, जैसे फेवरेट मतलब सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी भाई, वीडियो पॉज कर लो, आंसर बताइए, ठीक है। dy/dx -2xy और उधर लिखा हुआ है सर -2x इंटू x² - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दो तरीके से देख सकते हो आप इसको, अगर मैं x² - 5 से डिवाइड कर दूं तो dy/dx कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -2x/x² - 5, यहां आ जाएगा y और यहां पे आ जाएगा -2x और एक फैक्टर आपने ये वाला उड़ा दिया तो x² - 5, ठीक है। अब ये सभी लोगों को मेरे ख्याल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है,
और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो ये वाली चीज है ना, ये t तो ये ऊपर dt, ये चला जाएगा e की पावर में माइनस ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मॉड आ गया, है ना, ये दोनों जगह बदल लेंगे तो। और यहां से अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास में y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मॉड बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब होल इंटीग्रेशन ऑफ -2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक बाहर वाला माइनस और इसका माइनस, तो ये हो गया, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मॉड, और ये आ जाएगा जी dx के बराबर। ठीक है, अब यहां से आप दो केसेस ले सकते हैं, वैसे तो देख लो दोनों ही केस में सेम आंसर आने वाला है। अगर मान लो मॉड आप ये बोल रहे हो कि पॉजिटिव साइन से ओपन हुआ तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव से, अगर मॉड दोनों तरफ ही नेगेटिव साइन से ओपन हुआ तो ये भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं दिस इज वाई, हाँ मॉड हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि दोनों या तो पॉजिटिव ओपन होंगे या दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लस माइनस वाला सीन आएगा क्योंकि दोनों तरफ मॉड है। ठीक है, और इंटीग्रल साइन से बाहर आप साइन को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिव ओपन होगा तब भी वही सिनेरियो रहेगा, जब नेगेटिव ओपन होगा तब भी वही सिनेरियो रहेगा। तो मतलब ये मैं मॉड हटा दे रहा हूं, तो यहां पर भी मॉड नहीं लगा रहा हूं और यहां पर भी मॉड नहीं लगा रहा हूं, तो ये और ये गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और यहां पर आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बच गया। तो बेसिकली सर ये आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं एक तरीके से और देखने के लिए आपको बोल रहा था, तो वो यहीं से ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी आपको दिखाई दे रहा है। dx को इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy माइनस 2xy माइनस 2xy dx, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाला जो स्क्वायर है उसको इधर, और माइनस 2x dx को इधर। ठीक है, dx का एलसीएम लिया तो 2xy dx यहां आ जाएगा, ये वाला dx इधर और ये वाली चीज इधर। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है सर, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में लिखा हुआ है क्या, हाँ देख के नहीं, मुझे लगा फोन आ रहा है। ठीक है, ऐसे मत घबराना। हाँ, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो वही है, एक बात है, नहीं सॉरी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सिर्फ, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला तो इंटीग्रेशन मैंने लिख ही दिया, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, और यहां पर ही वो माइनस साइन आपने यहां लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर द सेम। अब उसने बोला है कि ये कर्व 2,7 से पास करता है, तो x की जगह 2, y की जगह 7 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करोगे सर ये पूरी कहानी क्या बन जाएगी जरा देखना सर, ये आ जाएगा -7 और x की जगह 2, तो 4 में से 5 गया -1, यहां पे आ जाएगा सर 4 प्लस सी, तो ये कितना आ गया बेटा, ये सॉरी मैं इसको उड़ाई जा रहा हूं 7, तो सी की वैल्यू सर हमारे पास में 3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 3 आ गई। तो अब जरा बोलना कर्व क्या बन गया, कर्व हमारे पास में बन गया है सर, कर्व जो है वो क्या बन गया है, कर्व हमारे पास में बन गया है, यहां पर 3 रखने के बाद में माइनस साइन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो मतलब आप y बराबर बोल सकते हो, इस माइनस साइन को इधर भेजो, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इधर भेज दिया, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ऑब्वियसली सर ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का कुछ पैराबोला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पैराबोला तो नहीं, दिस इज ए इवन फंक्शन है ना। अरे भाई थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी बोलूं तो एक रूट हो गया कितना इसका, वैल्यू देख लेना सेम सही आई है ना, मैंने x की जगह रखा है 7
सॉरी y की जगह 7, ये 2, तो हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा 4, 7 उधर गया तो 3, ये ठीक तो है। ठीक चल रहा है ना? मतलब अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक की तरह देखूं, ध्यान सुनना, तो ये लिखा हुआ है 5 माइनस टी इंटू टी प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता जिसका एक रूट होता बेटा 5, एक रूट होता -3। ठीक है, ये पूरा हो गया 3 और 5 8, है ना, तो 4 डिस्टेंस 1 पे, है ना। इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, इसको एक बार आराम से देख लीजिए। अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो आप क्वाड्रेटिक यही बनाते, ओपनिंग डाउनवर्ड, एक -3 रूट होता और एक 5 रूट होता। समझते जाना, तुम्हारे मन की सारे भेद जो है वो देख लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी कितनी, तो y मैक्सिमम बराबर आई जाएगी जब आप t की वैल्यू 1 पुट करोगे। जैसे t 1 पुट करोगे, 4 इंटू 4 सर 16। अब एक बच्चे बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक ये थोड़ी है, एक्स स्क्वायर बराबर -3 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा घबरा मत, ठीक है ना। बट यहां से तू जो हिंट ले रहा है, यहां से जो तू रेप्लिका ले रहा है, वो एज इट इज वैलिड है। x की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है सर। x की वैल्यू 1 रखने पर ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है मैक्सिमम, समझ में आया ना। और उससे बड़ा ये कभी हो नहीं सकता, उससे बड़ा ये कभी हो नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां पर एक्स स्क्वायर का मतलब सिर्फ इसका, अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाने जाओगे, डेरिवेटिव वगैरह भी करोगे, मतलब इसका एक लंबा तरीका भी है। अगर आप डिटेल में इसको खोल के रखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो इसको मल्टीप्लाई करके पावर 4 की एक इक्वेशन बन रही है, डेरिवेटिव निकाले, वो कहां कहां पर जीरो होंगे सारे, हम इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी बना सकते हैं। बट सर हमें इफेक्टिव तरीके से जाना है तो ये इसी से ही उठाया गया है। समझे कि नहीं समझे? और इसका अगर आप और ध्यान से ग्राफ देखोगे तो ये एक इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, √5 के पास इसका एक रूट आएगा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसकी 16 ही आएगी। ठीक है ना। आई होप यू गॉट दिस। तो 16 इज अवर FNF, इसका जो जवाब है वो है 16। ठीक है भाई, एक सवाल और कर लेते हैं। जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 का सवाल है और मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। For any real number alpha comma beta, y alpha beta x, x belongs to R is the solution of this differential equation। वापिस से देखते ही पता चल रहा है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y1 पर वैल्यू 1 है, s बराबर y अल्फा बीटा x अल्फा बीटा r, मतलब जितने भी इसके सॉल्यूशंस आएंगे वो एक सेट में डाल दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बिलोंग या बिलोंग्स टू s, इनमें से कौन सा s से बिलोंग करता है, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कौन सा है। ठीक है ना। यहां आ जाइए, देखते ही मैं फटाफट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर अल्फा dx, तो ये आ जाएगा सर e की पावर अल्फा x। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय y होल इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर बीटा x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर e की पावर अल्फा x dx, है ना। तो आराम से आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा x dx, सॉरी x, है ना। बाई पार्ट्स लगा देते हैं सर, क्या बोलते हो, है ना। बाई पार्ट्स लगा देते हैं। ILATE, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले अलजेब्राइक फंक्शन आ जाएगा, तो ये फर्स्ट, और वैसे भी इसको डेरिवेट करोगे तभी तो गायब होगा ये। तो सर e की पावर अल्फा सॉरी e की पावर अल्फा x इंटू वाई बराबर इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e की पावर में कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन होता है वो सेम, और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज दिस। चलिए जी, इसको सही कर लेते हैं। सर ये आ जाएगा e की पावर अल्फा, बार बार x क्यों लिख, y क्यों लिख रहा हूं, ये आएगा x e की पावर अल्फा प्लस बीटा x होल डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस साइन के बाद में जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो एक अल्फा बीटा फिर से आएगा,
तो दिस इज ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास में आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली। 1 पर वैल्यू 1 आ रही है ना, 1 पर वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 हमने इसमें कर दी पुट। देख ले भाई क्या बनेगा सर, ये बनेगा e की पावर अल्फा इंटू 1 बराबर, यहां पे भी 1 यहां पर 1, e की पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। हाँ माइनस ई की पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये कैसी चीजें बन गई भाई, क्योंकि आप तो x और y की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कहानी है वो समझाता हूं, ध्यान सुनना प्लीज। कहानी है ये वाली, देखो इधर, कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को हटा, मतलब बाकी सारे स्टेप्स हटा दे रहा हूं, सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ वही लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है जी। अब जरा देखना, देखने वाली बात ये है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, e की पावर अल्फा x तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, e की पावर अल्फा x जो है वो तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। y अल्फा बीटा x, अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के इसके, और वो अल्फा बीटा के साथ ही यहां जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि अल्फा बीटा का कोई कॉम्बिनेशन इस चेहरे को, इस शक्ल को यहां तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। मतलब आप इसको पहले तो ऐसे देखो, इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, y बराबर e की पावर अल्फा x मैंने उड़ा दिया, तो यहां बचेगा e की पावर बीटा x अपॉन अल्फा प्लस बीटा, माइनस e की पावर अल्फा x उड़ा दिया, तो यहां पे बचेगा e की पावर बीटा x अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना, है ना। तो अल्फा बीटा का कौन सा कॉम्बिनेशन इसको वहां लेके जा रहा है, देख लो आराम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको रख के देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे तो एक्स एक्स ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो कहीं है ही नहीं, तो e की पावर x अपॉन 2 और ये वाली चीज अपॉन 2 के लिए अभी क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, और e स्क्वायर अपॉन 4 भी बन रहा है। तो अल्फा 1 बीटा 1 डाल के देखें एक बार, इफ आई पुट अल्फा 1 बीटा 1, क्योंकि वो बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन से कौन कौन सा है, तो अल्फा 1 बीटा 1 अगर मैं डाल के देखूं तो ये आ जाएगा सर y बराबर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस 1 2 माइनस e की पावर x 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस c। अच्छा c निकालने के लिए हमेशा वो 1 कॉमा 1 से पास कर रहा है, c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई। अगर मैं इसको 1 कॉमा 1 से पास करूं तो y की जगह 1, x की जगह 1, तो e/2 माइनस e/4, e/2 माइनस e/4 प्लस c, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा e/4 और 1 माइनस e/4 बराबर c आ गया, है ना, 1 माइनस e/4। तो c की वैल्यू आपके पास में आ गई 1 माइनस e/4, ये वैल्यू यहां पुट करो, देखो किसी से आंसर मैच हो रहा है क्या। है ना, चलिए जी। अच्छा एक और चीज मैंने कुछ गड़बड़ की है, यहां पर जब मैं अल्फा 1 और बीटा 1 पुट कर रहा हूं तो यहां पर e की पावर x आ जाएगा, है ना, e की पावर यहां पर आ गया आपके पास में, नहीं 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 सही तो है, मैंने e की पावर अल्फा x उड़ाया था, बिल्कुल सेट है। अब इसमें से देख लो कोई आंसर फिट बैठ रहा है क्या, ये e की पावर माइनस एक्स कहां से आ गया, ओहो, जब आपने e की पावर अल्फा x उड़ाया तो यहां से उड़ाया, यहां से उड़ाया, यहां आपका ध्यान नहीं गया सर, माइनस अल्फा एक्स,
यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स, बहुत बढ़िया, सॉरी। और जब मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स। अब अगर मैं 1,1 पुट कर रहा हूँ, देखते रहना भाई, है ना, क्योंकि वो मैंने जब उड़ाया ना तो ये और ये यहीं तक उड़ा दिया, इसमें भी तो आएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। अब मैंने अल्फा और बीटा 1 पुट किए तो ये मेरे को ऐसा दिखाई देने लगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने से पहले इसको मैं 1,1 से पास करवा रहा हूं, तो ये आ जाएगा e/2 माइनस e/4 और प्लस c/e, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा e/4, तो 1 माइनस e/4 बराबर c/e। तो ये आपके पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4, e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो लो भैया, यहां पर आ गया आपके पास c, दैट इज e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4, और साथ में है e की पावर माइनस एक्स। देख लो भाई, तो अगर मैं इस पूरे में से x/2 ले लूं कॉमन तो ये आ जाएगा, नहीं सॉरी, e की पावर x ले लूं कॉमन तो ये आ जाएगा और 1/2 भी कॉमन ले लो, तो ये लो भाई, ये आ जाएगा x माइनस 1/2। तो इतना स्ट्रक्चर तो बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा। और e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4, ये ऑप्शन सी तो हो गया सर, ऑप्शन सी है तो ऑप्शन डी गलत हो गया ना, है ना, क्योंकि e प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 वाली कहानी बनेगी ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं सर इन दोनों बातों पर, ये वाली दोनों बातें थोड़ी समझ में कम आ रही है कि दोनों जगह ही e की पावर माइनस एक्स है, ये मत है, इसको काट मत देना, ये काट मत दीजिएगा प्लीज, फिर बोल रहा हूं, दोनों जगह ही e की पावर माइनस एक्स है। अच्छा, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तभी वैलिड है, देखते ही समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर में बैठा है तो दिस इज नॉन जीरो। ये जो आपने सॉल्यूशन निकाला है, ये जो पूरा आप सॉल्व करके लाए हो, ये तभी वैलिड है जब अल्फा प्लस बीटा नॉन जीरो। व्हाट अबाउट इफ अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाए तो, है ना, व्हाट इफ अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, आपको ये बोला जाए कि अल्फा प्लस बीटा ही जीरो है, ठीक है, हाँ ना। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो है तो आप यहां से बोल सकते हो कि बीटा बराबर माइनस अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो तो ये वाली चीज तो वैलिड नहीं है, तो साफ साफ समझ में आता है, यहां से तो कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कूद रहे हैं भाई वो, यहीं वापस चलो। तो dy बाई डी एक्स प्लस अल्फा, तो ठीक है, y e की पावर बीटा की जगह आपने लिख दिया माइनस अल्फा एक्स, ये ठीक है बेटा। वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास में e की पावर अल्फा एक्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हो गया e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा x। तो ये आ गया सर e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1,1 से इसको पास करवाइए, तो वो हो जाएगा सर e की पावर अल्फा यहां 1 बराबर 1/2 प्लस सी, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, दिस इज e की पावर अल्फा एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह हमने लिख दिया e की पावर अल्फा माइनस हाफ, है ना। अब एक काम करो, इस पूरे में अल्फा की वैल्यू भी 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई माइनस हाफ। ध्यान से देखो, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको अब दिखाई दे रहा है, एक्स, इस पूरे से e की पावर x से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे y बचेगा e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर भी e की पावर माइनस एक्स, ये वाली चीज नहीं बचेगी आपके पास में, है ना। हाँ, तो हमारे पास में a और c की शक्लें हम बना सकते हैं इसको सॉल्व करके। अब उसने क्या किया, एक छोटी सी चीज में ही अल्फा बीटा डालकर, पहले आपको अल्फा बीटा के भी कॉम्बिनेशन, कुछ लोग इसमें बच्चों का डाउट ये आता है, सर हाउ डू यू नो कि, एक जगह मैंने लिखा था ना कि अल्फा 1 बीटा 1 मैंने पुट किया, ये देखो, आपको कैसे पता अल्फा 1 बीटा 1 है, अल्फा 2 बीटा 2 क्यों नहीं है, या फिर अल्फा 1 बीटा 2 क्यों नहीं है, तो वो सारी वैल्यूज आपको डाल डाल के देखनी पड़ेगी किससे इसकी शक्ल मैच हो रही है, ठीक है। थोड़ा उसने मल्टीपल लेयर्स में काम आपका जो है वो बढ़ा दिया है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है जी। आ जाइए, नेक्स्ट इज कुछ होमवर्क्स की बात कर लेते हैं।
IIT JEE एडवांस के पुराने साल के सवाल है, मैंने 2 ही करवाए हैं, बट हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, आसान आसान सवाल है, आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके होमवर्क के लिए है, तो जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो JEE एडवांस 2014 का सवाल है, डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आगे चल के छोटा सा एक एरिया पूछा है। ठीक है, वापस आपको बताया था, जैसे ये वाला जो है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और x इसके अंदर बैठा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस पूरे में से आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है ना। अब ये जो e की पावर x आप इससे बाहर लेके गए, बिकॉज इसमें t है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो e की पावर x वाली टर्म को तो बाहर लेके जा ही सकते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड कर दो, मतलब ये इक्वेशन आपको ऐसी दिखाई देगी। डिवाइड कर दो मतलब न्यूमरेटर में जाके लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बिकॉज अब इस पूरे टर्म में कहीं पर भी आपको अंदर अंदर x नहीं दिख रहा, तो आप न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाइए। तो इस स्टेप को आपको करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाने से पहले जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो यहां पर इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसमें फिर से वही लिमिट के अंदर वेरिएबल बैठा है, डिफरेंशिएट करना है, JEE एडवांस 2011 का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आई होप एंड बिलीव आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।